चर्चा में बने रहने वाले तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। इस बात के कयास उनके पिछले कुछ पोस्ट और बयान के बाद से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा ये साफ नहीं है। बीते हफ्ते शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद से ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि उनके और कांग्रेस पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे के एक वक्तव्य को साझा किया था, जिसका हिंदी में अर्थ है, जहां अज्ञान ही सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इसके बाद लगातार शशि थरूर कुछ ऐसा करते रहे हैं जिसकी सोशल मीडिया पर भी चर्चा है। कई लोग ये भी दावा करने लगे हैं कि शशि थरूर बीजेपी में जाने वाले हैं। साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शशि थरूर लगातार 4 बार से केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद हैं। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को तब और बल मिल गया जब उन्होंने एक मीडिया एजेंसी से कहा कि अगर उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प हैं। उन्होंने कहा था अगर पार्टी उनका इस्तेमाल करना चाहती है तो पार्टी के लिए वो उपलब्ध रहेंगे, अगर नहीं तो उनके पास करने के लिए उनकी अपनी चीजें हैं। आगे उन्होंने कहा कि आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे विकल्प नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तारीफ भी की थी। हालांकि अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेजने के दौरान उनके साथ किए गए व्यवहार को लेकर थरूर का कहना था कि इसको पीएम मोदी को देखना चाहिए था। उन्होंने F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने में भारत की दिलचस्पी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ये विमान काफी कीमती है, लेकिन थरूर के उलट कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस विमान को खरीदने में दिलचस्पी की निंदा की थी। सुरजेवाला ने कहा था कि वो F-35 जिसे एलन मस्क कबाड़ बता रहे हैं, उसे नरेंद्र मोदी खरीदने पर क्यों तुले हुए हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रॉनल्ड्स के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था, लंबे समय से रुकी हुई FTA वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो स्वागत योग्य है। क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब खुद उन्होंने एक पॉडकास्ट में दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हर पार्टी का अपना विश्वास और इतिहास होता है। अगर आप किसी दूसरी पार्टी के विश्वास को नहीं अपना सकते तो उसके साथ जुड़ना सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। केरल राज्य के UDF गठबंधन में भी शशि थरूर कोई बड़ी हस्ती नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी काफी समय से केरल में अपने पांव जमाने की कोशिश में लगी हुई है। शशि थरूर बीजेपी में जाते हैं तो वो राज्य में बीजेपी के लिए अहम साबित हो सकते हैं। वहीं राज्य की सत्ता में काबिज वामपंथी LDF गठबंधन ने भी शशि थरूर का अपने यहाँ स्वागत किया है। CPM के वरिष्ठ नेता थॉमस एसाक ने कहा था कि थरूर अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो केरल की राजनीति में अनाथ नहीं होंगे। उन्हें अपनी स्थिति साफ करने दीजिए, लेकिन CPM के आगे उन्हें स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। शशि थरूर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। साल 2022 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो गांधी परिवार की पसंद बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर उम्मीदवार थे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी संसदीय चुनाव होगा। पार्टी के विवाद को लेकर शशि थरूर ने कहा कि मेरी खुद की ही पार्टी में कुछ लोग मेरा विरोध करते हैं, लेकिन मैं भारत और केरल के भविष्य के लिए बोलता हूं। हालांकि थरूर कहते हैं कि वो कांग्रेस के लिए वफादार हैं और अगर जरूरत हुई तो वो पार्टी में बड़ी भूमिका चाहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शशि थरूर ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है और इसे एक अच्छी मुलाकात बताया। लेकिन जिस तरह से हाल ही में शशि थरूर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें कर रहे हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी न्योता देती है तो शशि थरूर बीजेपी में भी जा सकते हैं।